दिशा की ओर Payload ले fairing जाता है। separated. Plus 3 इसकी minutes. पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There's a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Shah tracking station continues to track. Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई Plus 5 वर्तमान minutes. में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। Shar and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle Third trajectory. stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात Vehicle ही in combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है। There's a confirmation of expected performance by the PS3 stage, and currently the thrust has been cut off, but the vehicle is coasting with the PS3 still intact. The separation of PS3 has not yet taken place. Vehicle performance normal. जी हाँ, यह कोस्टिंग फेज 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। उसके पश्चात तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। The combined coasting continues for 200 seconds. Thereafter, the separation of PS3 takes place, but PS4 continues to coast for another 400 seconds. During the coasting phase of flight, the relative velocity reduces from 7.2 kilometers per second to 6.7 kilometers per second, and as a result, close to 400 kilometers increase will be observed in the altitude.
एक्सपोसेट विभिन्न खगोलीय विकिरण उत्सर्जन स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगा, नाभिक, पल्सर पवन, निहारिका आदि से उत्सर्जित उत्पन्न जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इसे समझना खगोलविदों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। एक्सरे पोलैरिमीटर हमारी समझ में दो और आयाम जोड़ेंगे। यह है ध्रुवीकरण की मात्रा तथा ध्रुवीकरण का कोण, और इस तरह यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने में उत्कृष्ट निदान उपकरण साबित होंगे। एक्सपोसेट द्वारा भारतीय विज्ञान समुदाय की राह पर यह एक प्रमुख अनुसंधान की दिशा है। एक्सपोसेट में दो मुख्य वैज्ञानिक निदभार हैं जिनका नाम है पॉलिक्स और एक्सिस्पेक्ट। इस उपग्रह का कुल भार 469 केजी है। इस मिशन में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक निदभार अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए सफर कर रहे हैं। इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोयम 3 का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV C53 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। Third stage separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds. Plus 10 minutes. तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस दौरान PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। The PS4 is currently not operational, though it is in the coasting phase, which will continue for 425 seconds in all. Vehicle performance normal. The PS4 stage, when it ignites, will continue to burn for 247.5 seconds. Thereafter, the injection parameters of the spacecraft XPOSat will be achieved. After injection of the primary satellite, PS4 has yet another milestone to accomplish. It lowers to an orbit of 350 kilometers. After XPOSat injection, this orbit will be at 9.6 degrees inclination, which is achieved through 2 restarts. These maneuvers are expected to take 83 minutes from the XPOSat injection. Once in the new orbit, PS4 will be subjected to passivation by venting remnant propellants and depressurizing the stage tanks. Thereafter, the control of stage is